तो गाइस कैसे हम सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था टेल्टर अपने लोगों से कह रहे होते हैं कि सेकंड टेल्टर और उसके साथ दूसरा सेशन दोनों मर चुके हैं। अगर तुम सभी लोग इस वक्त चू फैमिली में जाते हो जाकर उनके ऊपर अटैक करते हो तो तुम सभी लोग भी मारे जाओगे। इसी वजह से मैं तुम सभी को वहाँ पर जाने का मशवरा नहीं दूंगा। टेल्टर कहते हैं जब हम लोगों ने अपने असैसिन्स को वहाँ पर भेजा था इससे पहले हम लोगों ने अच्छी तरह से चेक किया था, चू फैमिली में कोई भी हिडन एक्सपर्ट नहीं था। तो फिर मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ किसने किया होगा। हमारे सेकंड टेल्टर और साथ में दूसरा बंदा वो दोनों स्पिरिट गैदरिंग नाम के एक्सपर्ट थे और उन दोनों को किसने मारा है। फर्स्ट टेल्टर थर्ड टेल्टर से कहते हैं अगर तुम्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद देखना कि तुम वहाँ पर से वापस नहीं आ पाओगे, तुम वहीं पर मारे जाओगे। थर्ड टेल्टर उसे कहते हैं मेरी कल्टीवेशन लेवल भी सेकंड टेल्टर की कल्टीवेशन लेवल के बराबर है, अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा, मैं वहाँ पर क्यों जाने वाला हूँ। तो फर्स्ट टेल्टर से कहता है फर्स्ट टेल्टर अब आप ही बताएं कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। बाकी ये सभी लोग भी चिल्लाकर कहते हैं हम सभी को कुछ ना कुछ तो करना है, हमें अपने सेकंड टेल्टर का बदला भी लेना है। उस लड़के ने हमारे सेकंड टेल्टर को मारा है तो हमें उसका बदला लेने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। टेल्टर उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद फर्स्ट टेल्टर उन सभी लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि इस वक्त हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, हम लोग उसकी फायर स्पिरिट वेन के ऊपर कब्जा कर ले। तो उसके पास है फायर स्पिरिट फ्रूट वेन वाली जो वेन है उसको छीन लेते हैं। इसे नेक्स्ट सीन में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। काफी दिनों के बाद हमारा जुंजी प्रैक्टिस कर रहा था, वो मास्टर जैन के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि मास्टर जैन अपने पॉइजन के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। जुंजी उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हटती है। जुंजी फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जुंजी ने अपनी तलवार के सेकंड मूव को अनलॉक कर लिया हुआ है, तो सेकंड मूव को यूज करते हुए मास्टर जैन के ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर जैन उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, वो अपनी फुल पावर को यूज करते हैं। जिसे कहता है मास्टर जैन तुम फिर से यहाँ पर हार गए हो। वो उसे कहता है मास्टर आपकी तलवारबाजी पहले से ज्यादा बेहतर होती जा रही है, आपकी तलवार तो एक थंडर की लाइटनिंग की तरह है। वैसे जैन यहाँ पर इसको ब्लॉक नहीं कर पाया, इसी वजह से मास्टर प्लीज मुझे माफ करना है। जुंजी उसे कहता है लोगों ने फाइट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर रूल सेट किए थे, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी कल्टीवेशन के बराबर अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करोगे और यहाँ पर अपनी फुल कल्टीवेशन को यूज नहीं करोगे। तुम यहाँ पर फाइट में फुल कल्टीवेशन को यूज कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो। मास्टर जैन उसे कहता है यंग मास्टर तकरीबन आधा महीना गुजर चुका है और आपकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से मैं पॉइजन जैन यहाँ पर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आपके अटैक्स को ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि अपनी हाफ कल्टीवेशन के साथ मैं आपकी अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। जुंजी से कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तो जैन उसे कहते हैं हाँ यंग मास्टर आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और मुझे लगता है कि जितने ज्यादा स्किल्स आपके पास हैं आप एक बॉडी टैम्परिंग के 8th लेवल के बंदे को भी आसानी से मार सकते हैं। उसे कहता है मैंने अभी रिसेंटली ब्रेक थ्रू किया है, अब मैं टैम्परिंग के 6th लेवल तक पहुंच चुका हूँ। तुमने ठीक कहा कि मैं बॉडी टैम्परिंग के 8th लेवल के बंदे को आसानी से मार सकता हूँ। वक्त उसकी वाइफ ल्यूजियांग वहाँ पर आ जाती है, उन दोनों से कह दिया ठीक है अब तुम दोनों यहाँ पर ब्रेक कर लो, मैं तुम लोगों के लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ, चलो जल्दी से इन फ्रूट्स को खा लो। जुंजी और साथ में मास्टर जैन वो लोग वहाँ पर फ्रूट्स को खाना स्टार्ट करते हैं। तो जुंजी फ्रूट्स को खाते हुए ल्यूजियांग से कहता है ल्यूजियांग मुझे अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है, तुमने अभी तक अपनी मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट किया या नहीं। उसे कहती है नहीं अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं। जुंजी सोच रहा होता है ऐसा क्या है की वजह से ये अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज नहीं कर पा रही, क्योंकि अब तो इसके पास कल्टीवेशन भी है और साथ में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, फिर यहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज क्यों नहीं कर पा रही। तो ल्यूजियांग आगे बढ़ती है और जुंजी से कहती है जुंजी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट कर पाती हूँ या नहीं, मैं मास्टर स्पिरिट को मटेरियलाइज कर पाती हूँ या नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यही बात मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। और हमारा जुंजी से फिर से गले से लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में फिर से उसी केव का दिखाया जाता है। तो हमारा जुंजी अपने साथ जाहू और साथ में मास्टर जैन को लेता है और ये सभी लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। जब ये लोग केव में पहुंचते हैं तो मास्टर जैन उनसे कहते हैं ये क्या फ्लेमहार्ट फ्रूट के अंदर से जो मिस्ट निकल रही थी अब वो नहीं निकल रही, इसका बात का क्या मतलब है, वो मिस्ट कहाँ पर चली गई। ये उसे कहता है क्योंकि वो फ्लेमहार्ट फ्रूट पक चुका है, इसी वजह से वहाँ पर से मिस्ट गायब हो गई है। देखने के बाद मास्टर जैन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो पकने में कभी कम से कम अभी 10 साल का अर्सा बाकी था। तुम्हारा जुंजी आगे बढ़ जाता है, जाकर उसके फ्रूट्स को तोड़ना स्टार्ट करता है और कहता है बस कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको यूज करते हुए मैंने इसके टाइम को बहुत ज्यादा तेज कर दिया और सिर्फ एक ही महीने में मैंने सारे के सारे फ्रूट्स को पका दिया है। अब हम लोग इन सारे के सारे फ्लेम हार्ट फ्रूट्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो उन फ्रूट्स को उतारते हुए उन दोनों की तरफ फेंक रहा होता है, वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी झोलियां भर लेते हैं, जबकि मास्टर जैन अपनी टोपी के अंदर सारे फ्रूट्स को रख लेता है। उनसे कहता है आज के बाद हमारी चू फैमिली के साथ जो भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा हम उसे एक फ्लेम हार्ट फ्रूट गिफ्ट में देंगे। मास्टर जैन उसे कहते हैं ये क्या बात हुई, क्या तुम यहाँ पर वाकई में बाकी की फैमिलीज मेंबर्स को जो भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा उसे फ्लेम हार्ट फ्रूट देने वाले हो, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, ये फ्रूट बहुत ज्यादा महंगे हैं। जाहू वहाँ पर कहता है हमारे मास्टर चूचे तो वाकई में बहुत ज्यादा महान इंसान है, ये यहाँ पर रिवार्ड में फ्लेम हार्ट फ्रूट दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कीमती है। जुंजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बातें करना आती हैं। और ये सभी लोग फिर से वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त बाहर से गार्ड भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है मास्टर बहुत ही बुरा हुआ, जल्दी से मेरे साथ आए। जुंजी उसे कहता है अब क्या हो गया। वो उसे कहता है बाहर काफी सारे लोग आ चुके हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जिनमें आपकी फैमिली के कुछ एल्डर्स भी
फैमिली है वो सभी लोग यहाँ पर आकर उन्हें बाहर आकर हमारी एंट्रेंस को घेर लिया है और उन लोगों ने हमारे गार्ड्स को भी मार दिया। जुंजी और जाओ हंसते हुए कहते हैं तो उसका मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर माइनिंग वर्क करना चाहते हैं। और उनसे कहता है नहीं सर, वो लोग माइनिंग करने के लिए नहीं आए बल्कि वो हमारे फ्लेम हार्ट ट्री को यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं। वो लोग हमारे क्रिस्टल्स को लूटने के लिए आए हैं। फिफ्थ एल्डर और थर्ड एल्डर भी उन लोगों के साथ हैं। हमारा जुंजी कहता है तो फाइनली लगता है कि चू फैमिली के उन भगोड़ों को सजा देने का वक्त आ चुका है। रहा नहीं गया और वो सभी लोग मरने के लिए यहाँ पर पहुंच आए हैं। जैन अपने यंग मास्टर से कहता है यंग मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर जाकर एक्शन लूं? तो जुंजी उसे कहता है नहीं, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हें वहाँ पर इशारा दूंगा तभी तुम्हें वहाँ पर आना होगा। तुम्हारा जुंजी बाहर आता है। फिफ्थ एल्डर और थर्ड एल्डर अपने साथ बाकी के कई फैमिलियों के पैट्रियार्च को लेकर आए होते हैं। इनके साथ पूरी 10 फैमिलीज होती हैं। ये इन सारी फैमिलीज के लोगों को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए होते हैं और वहाँ पर इन्होंने सारे गार्ड्स को मार दिया होता है। वक्त केव के अंदर से हमारा जुंजी बाहर की तरफ निकलता है तो फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं जुंजी तो फाइनली तुम यहाँ पर बाहर निकलने को तैयार हो गए। क्या तुम देख रहे हो मेरे साथ यहाँ पर कितने सारे लोग हैं? इसका मतलब यह है कि आज तुम्हारी यहीं पर कब्र बनने वाली है। तब कि हमारा जुंजी इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कुछ पावरफुल लोग आए होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बहुत ज्यादा बेशर्म लोग हैं जिनको घर से निकाल दिया गया है। उनके पास तो अपना घर भी नहीं है और तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए चले आए हो। यहाँ पर लिंक फैमिली के जो पैट्रियार्च होता है वो बाकी सभी से ज्यादा एरोगेंट होता है। वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है बुड्ढे घूसट कहेंगे, ये देखो इस लड़के ने तुम्हारी कितनी ज्यादा इंसल्ट कर दी। लड़का जो कि अभी भी डायपर में सूसू करता होगा, तुम्हारे जैसे ग्रेट एल्डर के सामने ये किस तरह मुंह चला रहा है। पैट्रियार्च लिन आगे बढ़ता है, हमारे जुंजी से कहता है मैं लिन फैमिली का पैट्रियार्च हूँ, मेरा नाम लिन चोंग डाओ है। तलवार को हमारे जुंजी के सामने करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली फ्यूड के साथ कोई भी मसला नहीं है। तुम लोग आपस में झगड़ना चाहते हो तो झगड़ो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये बुड्ढा मास्टर मुझे यहाँ पर लेकर आया है कि ये बदले मुझे स्पिरिट स्टोन देगा और स्पिरिट स्टोन के बदले में हम लोग इसका साथ देने के लिए तैयार हुए हैं। तो चलो जल्दी से यहाँ पर या तो अपनी जान खुद ही ले लो या फिर यहाँ पर मुझे बताओ कि मैं अपनी तलवार के साथ तुम्हारी गर्दन काटता हूँ। जुंजी वहाँ पर बाकी की सारी फैमिली इसके पैट्रियार्च या फिर उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग भी क्या यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो? ऐसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मार देता हूँ तो मेरी बाई फैमिली को इस स्पिरिट स्टोन वेन्स के अंदर से 20% शेयर मिलेगा। ये सभी लोग भी उसे कहते हैं हाँ हमारी फैमिली को भी यहाँ पर से काफी कुछ मिलने वाला है। ये सभी लोग अलग अलग फैमिली से यहाँ पर आए होते हैं। ग्रेट एल्डर ने इन सभी को लालच दी होती है कि इन्हें 20% शेयर मिलेगा अगर ये सभी लोग इनकी हेल्प करते हैं फैमिली के जुंजी को मारने में। तो मास्टर लिन हमारे जुंजी से कहते हैं तो तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा आरामदायक कफिन बनवाऊंगा और उस कफिन के साथ तुम्हें ग्राउंड के अंदर दफनाया जाएगा ताकि तुम बहुत ही आराम के साथ मरो और उस कफिन के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दो। तो मुझे जहाँ से काफी सारा शेयर मिलने वाला है। सभी लोग भी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। जुंजी उन सभी की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कुछ अर्सा पहले तक ये सभी फैमिलीज हमारी चू फैमिली के अंडर हुआ करती थी और चू फैमिली की वफादार थी, लेकिन आज देखो यहाँ पर ये लोग हमारी चू फैमिली के खिलाफ हो गए और सिर्फ कुछ ही पैसों के लिए ये लोग हमारी चू फैमिली के गद्दार बन चुके हैं। हमारा जुंजी उन सभी लोगों से कहता है तो तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, चलो ठीक है, फिर जल्दी से आगे बढ़ो और देखते हैं कि कौन यहाँ पर पहले मुझे मार पाता है। तो सभी लोग जुंजी की बात सुनने के बाद पहले थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं, फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस बेवकूफ लड़के को अभी भी लगता है कि यहाँ पर हम सभी को मार सकता है। इसे पता भी है कि ये मरने वाला है क्योंकि हमारे सामने ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम सभी लोग बहुत ज्यादा हैं। बाकी सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर हंस रहे होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं। उसी वक्त फर्स्ट एल्डर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और वो अपनी मार्शल स्पिरिट अपने स्पीयर को रिलीज करते हैं और उसके साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे हमारे जुंजी के करीब पहुंच जाते हैं उसी वक्त उन्हें पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। उनके बहुत सारे लोग वहाँ पर की वजह से नीचे गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। फर्स्ट एल्डर भी वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसी वक्त पॉइजन जैन उन सभी के सामने अपीयर होते हैं। वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये विशिष्ट कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो पॉइजनस जैन है। जैन का यहाँ पर क्या काम है? पता तो नहीं है कि यहाँ पर किसी अच्छे इरादे से आया क्योंकि इसने हमारे पहले 4 लोगों को मार दिया है। हमारे फर्स्ट एल्डर उसके सामने अपने रवैया को बदलते हुए उसके सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं एक लंबे अरसे से मास्टर जैन के बारे में सुन रखा है कि आप पॉइजनस आर्ट के बहुत ज्यादा माहिर हैं, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों के साथ आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके यहाँ पर आने का मकसद क्या है? मास्टर जैन उसके पास से चुपचाप आगे गुजर जाते हैं और जाकर सीधा हमारे जुंजी के सामने झुकते हुए से ग्रीट करते हैं और कहते हैं मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, यहाँ पर आपके इशारे को समझने में गलती कर दी और यहाँ पर पहले ही उन 3 लोगों को मार दिया। जुंजी उसे कहता है कोई बात नहीं। जबकि हमारे फर्स्ट एल्डर और उसके साथ पैट्रियार्च लिन वो दोनों ही बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर जैन जो कि एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर है जो कि किसी को भी ऐसे ही मार देता है, यहाँ पर जुंजी के सामने क्यों झुक रहा है और उसे ग्रीट क्यों कर रहा है? क्या वाकई में इस लड़की ने मास्टर जैन को अपना गुलाम बनाया हुआ है? हमारा जुंजी अपने चू पेंगटियान से कहता है चू पेंगटियान अपनी क्लैन मीटिंग में मैंने तुम्हें बख्श दिया था। मैंने उस वक्त तुम्हें जान से नहीं मारा क्योंकि तुम हमारी फैमिली के ग्रेट एल्डर हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं मारा था। लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ साजिश की। तुम पहले भी मुझे मारने के लिए असैसिन्स को भेज चुके हो और अब तुम खुद यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। फर्स्ट एल्डर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम हमें मार सकते थे लेकिन तुमने हमें मारा नहीं। फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर
पर तुम्हें एक बात कहता हूँ, क्योंकि तुम हमारी फैमिली के यंग पैट्रियार्च हो, तो अपनी फैमिली के यंग पैट्रियार्च के हाथों से मरने से मुझे कोई भी एतराज नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो मुझे मार दो। साथियों फिर से अपने भाले के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपने भाले से उसके ऊपर अटैक करते हैं, मास्टर पॉइजन जैन उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। साथ ही उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट एल्डर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, फर्स्ट एल्डर का क्या हुआ। वक्त सेकंड एल्डर भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं जैन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन मास्टर जैन उसके ऊपर भी अटैक करते हैं और उसका ब्लड भी बहता है और वहीं पर मर जाता है। वो दोनों को यहाँ पर मार देते हैं, जबकि बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।